अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाला ये, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अभी ओन कैपिटल मतलब क्या? तो अगर लेमैन के लैंग्वेज में बोलूं तो कंपनी का पैसा, कंपनी का पैसा, और मेंबर का इन्वेस्टमेंट, मेंबर का इन्वेस्टमेंट। किसका इन्वेस्टमेंट? मेंबर का इन्वेस्टमेंट, जो कंपनी के मेंबर है उनका इन्वेस्टमेंट। बोरोड कैपिटल बोला ना, तो हम लोग ने क्या किया? उधार लिया है। क्या लिया? उधार लिया है। मतलब इसका मतलब इन्वेस्टेड बाय आउटसाइडर्स। सर ये भी तो आउटसाइडर्स है ना। कंपनी को जो पैसा मिला है शेयर से, जो पैसा मिलेगा, क्योंकि आप अगर इधर देखो तो इधर पे तो सर शेयर्स आ गया। तो अभी आपने थोड़ी देर पहला पढ़ाया कि जो शेयर्स है वो इक्विटी शेयर्स, शेयर से पैसा लिया, वो भी तो आउटसाइडर होते ना। यू आर करेक्ट। अगर इंटरनल एक्सटर्नल देखे तो वो एक्सटर्नली होंगे, वो एक्सटर्नली होंगे। लेकिन सर आप इधर पे इनको कंपनी के मेंबर क्यों बोलते हैं? थोड़े टाइम में मैं डिस्कस करूंगा, थोड़े टाइम में वो डिस्कस करने वाला, रुको। अब ये ओन कैपिटल के ना डिफरेंट डिफरेंट नेम है। ओन कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। कभी कभी इनको बोलते हैं ओन्ड फंड। ध्यान से सुन लेना, ये नाम बहुत आते हैं। ओन्ड फंड। कभी कभी इनको बोलते हैं इक्विटी, कभी कभी इनको बोलते हैं इक्विटी, ओनली इक्विटी, नॉट इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर डिफरेंट एंड ओनली इक्विटी डिफरेंट। ओनली इक्विटी कंसिस्ट ऑल दोस थिंग्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सबको मिला के इक्विटी बनता है। ये सबको मिला के इक्विटी बनता है। तो समटाइम्स ओन फंड और इक्विटी ऐसा वर्डिंग आता है। बोरोड कैपिटल के तो अनगिनत नाम है। बोरोड कैपिटल को समटाइम्स बोलते हैं ओड कैपिटल। देखो ओड, स्पेलिंग का फर्क है, इधर एनईडी है, इधर ओनली ईडी है, ओ डब्ल्यू ईडी। ओड कैपिटल मतलब उधारी का कैपिटल, उधार लिया। क्या लिया? उधार लिया। थोड़ी देर में मैं आपको सब समझाऊंगा, थोड़ी देर में मैं आपको सब समझाऊंगा। ओड कैपिटल। फिर उसको बोलते हैं, नेक्स्ट बोलते हैं डेब्ट कैपिटल। ये बच्चों आप है ना, इसका स्क्रीनशॉट जब निकालेंगे ना तो ये सब नाम लिख के रख लेना, ये सब नाम आगे आगे आता है। ओड कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, लोन फंड, डेप्ट फंड, ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं। ये सब इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है बच्चों। आपको किधर पे भी बीच में आए तो कंफ्यूज नहीं होने का कि सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। तो साथ में मैंने नाम बता दिया। ये बोरोड, देखो सिंपल मीनिंग है बोरोड। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बोरोड मतलब क्या? उधार पे लिया है। आई बोरोड पेन फ्रॉम समवन, मतलब मैंने किसी के पास से पेन बोरो किया, मतलब मेरे को उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ओड कैपिटल में, ओन्ड, ओ डब्ल्यू एन ई डी, ओन कैपिटल में शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग आते हैं, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग आते हैं। एंड बोरोड कैपिटल में, बोरोड कैपिटल में क्या आता है? तो अभी यहाँ पे ध्यान दो, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, एडीआर, जीडीआर, ट्रेड क्रेडिट, ये भी हमको पढ़ने का है। एडीआर एंड जीडीआर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट अभी नहीं, बाद में पढ़ने का है अपने को। थर्ड कैपिटल मतलब उधारी लिया। ओन कैपिटल मतलब मेंबर का पैसा। बोरोड कैपिटल बोला मतलब नॉन मेंबर का पैसा, जो मेंबर्स नहीं है। ओके, तो ओन कैपिटल, शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बोरोड कैपिटल। अभी आपको कोई पूछेगा डिबेंचर कौन सा कैपिटल है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ओन्ड आएगा या बोरोड आएगा? डिबेंचर कौन से टाइप का कैपिटल है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ओन्ड या बोरोड? ओके, वेरी गुड, बोरोड। इक्विटी शेयर्स और शेयर्स, और शेयर्स ओनली बोला, शेयर्स, शेयर्स बोला, इक्विटी शेयर बोला, प्रेफरेंस शेयर्स बोला, वो कौन सा है? ओके, वेरी गुड, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओ बेटा क्लेटस फर्नांडिस, नॉट बोरोड बेटा। इक्विटी ओन्ड कैपिटल का पार्ट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपने जो बोरोड कैपिटल है वो लास्ट का क्वेश्चन दिया होगा, वो अभी डिलीवर हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फर्नांडिस। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। अब है ना, इसको अभी हम है ना थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे, इसको थोड़ा अलग ढंग से समझेंगे। एक मिनट, हाँ, मेरे को जरा स्लाइड लेने दो इधर पे, तो क्या थोड़ा क्लियर हो जाएगा इधर पे। चलो, अभी कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज बच्चों आप यहां पे ध्यान दो, सपोज ये मेरे को एक बिजनेस चलाने का है, ध्यान से सुन लेना।
ये बिजनेस चलाने का है, ध्यान से देख लेना, ये बिजनेस चलाने का है। अब आप ही ना मेरे को आंसर देंगे तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्लियर है कि नहीं आप लोग को, ठीक है। अब है ना, घाई मत करना, मैं जब क्वेश्चन पूछेगा ना तभी आंसर देने का। अभी मेरे पास सेविंग थी, मैंने बिजनेस में सेविंग दे दिया, देखो मेरे पास से पैसा कहां कहां से आ रहा है, मैंने बिजनेस को सेविंग दे दिया, ठीक है। फिर मैंने ना मेरे डैड से पैसा मांगा, मेरे डैड से पैसा मांगा, डैड से पैसा लेके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। फिर तो भी पैसा कम पड़ा, ध्यान से सुन लेना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, बैंक का सहारा लिया। अब मैंने बैंक के पास से पैसा लिया, ध्यान से सुन लेना सब। फिर एक और मैंने ऑप्शन रखा, मैंने फ्रेंड के पास से पैसा लिया, फ्रेंड के पास से। अब मैं जो तुम लोग को क्वेश्चन पूछते जाऊंगा ना, उसका तुम मेरे को एक 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 आंसर देते जाना, ध्यान से सुनना, घाई मत करना। मैं इधर नाम लिख रहा हूं, मैं इधर नाम लिख रहा हूं, घाई मत करना। सेविंग था, डैड के पास था, बैंक से पैसा लिया, फ्रेंड से पैसा लिया। अब मेरे को बताओ, जो मैंने सेविंग इन्वेस्ट किया वो मेरा इंटरनल सोर्स है या एक्सटर्नल सोर्स है? इंटरनल सोर्स है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, इंटरनल सोर्सेस है, ठीक है, इंटरनल सोर्सेस है, इंटरनल सोर्स है, वेरी गुड, परफेक्ट है बच्चों। और उसके बाद में जो डैड, बैंक एंड फ्रेंड आया, ये कौन सा सोर्स है? ये सब एक्सटर्नल सोर्स है, ये सब एक्सटर्नल सोर्सेस है, बराबर है, ठीक है। चलो परफेक्ट बोला तुम लोग ने। अब थोड़ा मैं हटके एग्जांपल ले रहा हूं, तुम्हारे सामने पूरा पिक्चर है, मैं तुमको हटके एग्जांपल ले रहा हूं, हटके थोड़ा सा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये सिचुएशन में मेरा सेविंग है, डैड का पैसा है, बैंक का एंड फ्रेंड का पैसा है, ओके। अभी बच्चों, अभी बच्चों, डैड का पैसा है और ये मेरा सेविंग है, डैड का पैसा मेरा सेविंग है, इधर बैंक का पैसा है, फ्रेंड का पैसा है। अच्छा, डैड के पास से जो सेविंग, डैड के पास से जो पैसा मिला है, जो सेविंग में, एक नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, मैं नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं। डैड का पैसा है, सेविंग का पैसा है, तो हम लोग ना बहुत एकदम बोलते हैं ना, एकदम बोलते हैं, अरे ये पैसा अपने बाप का ही है, ये पैसा अपने बाप का ही है, ये अपना ही पैसा है रे, अपने को किसको ना रिटर्न करने का जरूरत है ना किसी को देने का जरूरत है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सा कैपिटल हो गया? ओन कैपिटल हो गया, बोरोड कैपिटल हो गया? ओन कैपिटल हो गया, बोरोड कैपिटल हो गया। तो अभी मैंने डैड के पास से पैसा लिया ना, सेविंग है मेरा, मैंने डैड के पास से पैसा लिया, डैड ने बोला चलेगा कोई बात नहीं, अपना घर का ही, अपना घर का ही पैसा है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अपना क्या हो गया? ओन्ड कैपिटल हो गया, ये अपना ओन्ड कैपिटल हो गया, ये अपना ओन्ड कैपिटल हो गया, बराबर है, ओके। अच्छा, बैंक और फ्रेंड ऐसा बोलेगा क्या भाई तू मेरे को पैसा नहीं दे चलेगा? बैंक और फ्रेंड ऐसा बोलेगा कि पैसा दे नहीं चलेगा? हाँ आर्या, बोरो की है, बराबर है, आपका जो ना, आपका जो पॉइंट है ना, एकदम करेक्ट है, बोरो की है, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूं मैं। बैंक और फ्रेंड कभी नहीं बोलेंगे, बैंक और फ्रेंड क्या बोलेंगे? मेरे को रिटर्न कर, मतलब मैंने क्रेडिट पे लिया हुआ है। तो मुझे बता, बैंक और फ्रेंड कौन से टाइप का कैपिटल हो गए? बोरोड कैपिटल हो गए, बोरोड कैपिटल हो गए, ठीक है। चलो अभी ना मैं आर्या के क्वेश्चन पे आता हूं। आर्या बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो, आर्या बेटा आप यहाँ पे ध्यान दो। आपने बराबर बोला सर, वो बोरो किया है, बराबर है, बोरो किया है, एकदम करेक्ट बोला आपने। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैंने टाइम पे, अगर मैंने टाइम को, मेरे टाइम पे मेरे डैड को मैंने पैसा नहीं दिया, इनफैक्ट कभी पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो डैड अपने बिजनेस में या कुछ ऐसा इंटरफेयर करने आएंगे? नहीं, मेरे को पैसा अभी का अभी चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। इन नॉर्मल केस बोल रहा हूं, इन नॉर्मल केस, देखो बिजनेस अलग अलग है, मैं नॉर्मल केस की बात करता हूँ, नहीं कभी नहीं बोलेंगे। मतलब ये अपना खुद का पैसा है, खुद का पैसा मतलब ओन कैपिटल है। बोरो किया है ये बराबर है, बोरो किया है ये बराबर है, मतलब अगर बिजनेस डूब गया ना, ध्यान से सुनो, अगर बिजनेस डूब गया ना, तो अगर एक बार डैड को पैसा नहीं देंगे चलेगा, डैड को पैसा नहीं देंगे चलेगा, लेकिन ये जो बैंक और ये जो फ्रेंड बैठे ना, इनको नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा बारात लेके घर पे पहुंच जाएंगे।
पैसा मांगता है तो मांगता है, वसूली तो मांगता है हम लोग को। हाँ, वसूली करने पूरा का पूरा पहुंचाएंगे। एक बार हमारे डैड को नहीं दिया ना तो चलेगा, डैड बोलेंगे ठीक है बेटा, बिजनेस में लॉस है ना, कोई बात नहीं है तेरे को। तो डैड हमारे फैमिली मेंबर है, अभी फैमिली मेंबर से मैंने पैसा लिया, सही बात है, एक्सटर्नल है, सही बात है, एक्सटर्नल है, लेकिन भाई वो अपने बाप का ही पैसा है। अपने बाप का पैसा मतलब ओन कैपिटल, अपने बाप का पैसा मतलब ओन कैपिटल। ये तो मैंने आपको बता दिया अपने घर के एंगल से। अब मैं कंपनी की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं शॉर्टकट में तुमको बताऊंगा, इसके ऊपर एक्चुअली अपना पूरा एक लेक्चर होता है, लेकिन है ना मैं एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा इसको। चलो, अभी नया कंपनी बन रहा है, अभी नया कंपनी बन रहा है मतलब कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग सेविंग कुछ होगा क्या? कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग सेविंग कुछ होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब कंपनी को तो बाहर से सब कुछ पैसा लेना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब इधर पे ग्रुप ऑफ पब्लिक है, ध्यान से सुनना, अभी एक ग्रुप ऑफ पब्लिक है। अच्छा, एसपी पढ़ा, एसपी के अंदर आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अच्छा, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, एम आई राइट? हेलो, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, चलो, पक्का पक्का पक्का, वेरी गुड, अच्छा बोला है तुम लोग ने। चलो अभी इसको ही बेस पकड़ के लेते हैं हम लोग। अरे अभी आप यहाँ पे देना, अगर अरे अभी आप हो लेक्चर में तो आप यहाँ पे ध्यान देना। अभी कंपनी है, हाँ, ये जितने भी पढ़ाई पब्लिक है के लिए ये इधर। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी ये का जितने साथ। भी पब्लिक है, ये इधर पब्लिक है, ये इधर आपली पब्लिक आहे, ये दोन ग्रुप आहे पब्लिकची। इन लोग ने कंपनी को लक्ष्मी जी दी, पैसा दिया, कंपनी ने इनको क्या दिया? शेयर्स दिया। क्या दिया? शेयर्स दिया। दूसरा ग्रुप ऑफ पब्लिक ने कंपनी को पैसा दिया, कंपनी ने इसके बदले में इनको क्या दिया? डिबेंचर्स दिया। क्या दिया? डिबेंचर्स दिया। ध्यान देना बच्चों, डिबेंचर्स दिया। तो जब कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, शेयर्स इशू करती है, तब कंपनी एंड पब्लिक के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। क्या साइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसका? तो शेयर इन ओनरशिप, शेयर इन ओनरशिप, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, बराबर है। सर ऐसे डिबेंचर होल्डर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है? तो इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। ओके, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता है। अच्छा बच्चों, अब इन लोग के बीच में जैसे ये पब्लिक है, ये पब्लिक इन्होंने शेयर परचेस किया, तो ये पब्लिक कौन हो गए? शेयर होल्डर हो गए। ये पब्लिक कौन हो गए? डिबेंचर होल्डर हो गए। ये पब्लिक कौन हो गए? डिबेंचर होल्डर हो गए, बराबर है। अब ये शेयर होल्डर कंपनी के कौन बन गए? ओनर बन गए। अब ये शेयर होल्डर कंपनी के कौन बन गए? ओनर बन गए, कंपनी के ओनर बन गए। अच्छा, ये डिबेंचर होल्डर को हमने कुछ राइट दिया था क्या ओनरशिप का? हम लोग ने कुछ राइट दिया था ओनरशिप का इनको? नहीं। तो सर ये डिबेंचर होल्डर अपने कौन हो गए? तो बच्चों, इन्होंने अपने को पैसा दिया है, मतलब ये फ्यूचर में पैसा वसूलेंगे अपने पास से, आएंगे टाइम पे, रोकड़ा मांगता है ये डेट को, तो ये अपने लिए कौन हो गए? डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए। क्या बात है वेदांत, वेरी गुड। तो डिबेंचर्स अपने कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। कौन हो गए? क्रेडिटर्स हो गए। चलो ठीक है, चलो अभी
अभी आपका आंसर क्या आता है ना, मेरे को देखने का है। आर्या जागते रहना। अभी ये जो शेयर्स, अभी अपने पास दो जगह से पैसा आया है। एक तो आया है शेयर से पैसा आया है, एक आया है डिबेंचर से पैसा आया है। एक आया है शेयर से, दूसरा है डिबेंचर से। अच्छा, शेयर्स का पैसा किसने दिया है? क्रेडिटर ने दिया है, ओनर ने दिया है? क्रेडिटर ने दिया है, ओनर ने दिया है? किसने दिया है? ओनर ने दिया है, बराबर है। चलो, शेयर्स का पैसा ओनर ने दिया है, तो सर डिबेंचर का क्रेडिटर ने दिया है। कौन दिया है? क्रेडिटर्स ने दिया है। और क्रेडिटर्स ने उधारी पे दिया है, बोला इतना इतना इंटरेस्ट चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं ना कंपनी में ताला लगा देगा दूसरे दिन आके। अपन बहुत बड़ा पहुंचा हुआ भाई, ये वसूल ले भाई, एकदम आएगा मस्त एकदम वो रामपुरी उमपुरी लेके। ठीक है, चलो। अभी सवाल ये उठता है ना, अपना सवाल क्या है कि सर दोनों के पास से तो बोरो किया है ना, लेकिन जो शेयर्स ओनर के पास से बोरो किया है वो कैपिटल को हम लोग क्या बोलेंगे? अभी ओन्ड बोलेंगे या बोरोड बोलेंगे? ओन्ड बोलेंगे या बोरोड बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? ओन्ड बोलेंगे या बोरोड बोलेंगे? इसको बोलेंगे ओन्ड बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओन्ड। मैं आता हूं थोड़ी देर में, आ रहा, आप मेरे को इसका आंसर दो। इसको हम लोग कौन सा कैपिटल? ओन्ड कैपिटल बोलेंगे। क्यों? अरे अपना घर वाले का ही पैसा है रे, ओनर है ना, शेयर होल्डर है ना। शेयर होल्डर कोण? अपने घर वाले, घरातले घरातले पैसे आहेत ते ओन्ड कैपिटल, आपला पैसा। कुणाचा पैसा? कुणाचा पैसा? आपला, तर ओन कैपिटल। तो डिबेंचर है तो बाहर वाले हो गए, इनके पास से हम लोग ने क्या किया? मनी बोरो किया है, तो ये कौन से कैपिटल हो गए? ये हो गए बोरोड कैपिटल हो गए। कौन से कैपिटल हो गए? बोरोड कैपिटल हो गए। ये हो गए बोरोड कैपिटल। अभी मैं आता हूं किसके पास? तो आर्या के पास। आर्या, डिबेंचर मतलब क्या? तो डिबेंचर मतलब ये है कि इट इज अ वन टाइप ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक के पास से लोन लिया हुआ है। फिलिशा ने बोला बराबर है, पब्लिक के पास से। इसको आप इस तरीके से समझो, पब्लिक के पास से लोन लिया हुआ है, मतलब वहां पे कंपनी ना कंपनी लोन एक्सेप्ट करती है पब्लिक के पास से। तो बच्चों, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल का बेसिक आइडिया क्लियर हो गया तुम लोग सबको? बेसिक आइडिया क्लियर हो गया तुम लोग को सबको? ओके। मतलब हमारे जो मेंबर्स है, हमारे जो घर के मेंबर्स है, घर के मेंबर्स है, उनके पास से जितना भी पैसा कलेक्ट किया वो अपने लिए ओन कैपिटल है। और अपने घर के मेंबर तो एक ही होते हैं, कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर के पास से जो भी पैसा बोरो किया है उसको बोलेंगे ओन कैपिटल, एंड शेयर होल्डर के अलावा जितने लोगों के पास से पैसा कलेक्ट किया है उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बोरोड कैपिटल। घर वालों से पैसा लिया है, ओन कैपिटल। बाहर वालों से पैसा लिया है, बोरोड कैपिटल। अभी बहुत बार होता है ना, अरे घर की बात है, घर में उधारी तो चलती, घर में उधारी उधारी थोड़ी बोलते हम लोग। घर में हम लोग ने हेल्प किया एक दूसरे को, उसको उधारी थोड़ी बोलते। हम लोग ने मदद की है एक दूसरे को, तो बोरोड वर्ड आया ही नहीं उधर पे। तो ये ओन कैपिटल है, अपने बाप का पैसा है ना, बराबर है। देखो ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ जस्ट तुमको समझाने के लिए, बाहर जाके ऐसा चिल्ला चिल्ला के मत बोलना। नहीं तो मैं अगर पूरा प्रोफेशनल वर्डिंग में बोलने को स्टार्ट किया ना, तो मेरे बच्चे तुम लोग है ना सो जाओगे सबके सब। अगर वही घिसी पिटे प्रोफेशनल में बोलने को स्टार्ट किया है तो इधर सब बिस्तर लगा के सो जाएंगे। ओके, तो बीच बीच में ऐसे 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 वर्ड्स में यूज करते रहूंगा जागने के लिए, ठीक है? ओके, तो सबसे पहला आज के क्वेश्चन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम लोग ने पढ़ा, ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोलो, ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है? ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है? प्रॉपर आंसर देने का, सेविंग्स नहीं आयुष राणा, सेविंग्स नहीं, सेविंग्स नहीं, परफेक्ट आंसर आना चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग्स, वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग्स। वो सेविंग मैंने तुमको समझाने के लिए बताया है, समझाने के लिए, लेकिन तुम्हारा आंसर रिटेन्ड अर्निंग्स आना चाहिए। ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। आज के लेक्चर का अपना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या भूमिका, क्या भूमिका, क्या समझानी आपको बेटा, क्या समझानी बोलो?
जो क्वेश्चन आपने पूछा, मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा, ओनली इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अरे थोड़ी देर पहला गाना गाया था ना, एक तरफ पे घर वाली एक तरफ पे बाहर वाली, तो घर वाली कौन है? सिर्फ और सिर्फ एक ही, कौन थी घर वाली? वो भूमिका। तभी बहुत खुश हो रही थी हंस हंस के। ओके, ठीक है। देखो ना, उसके जो रिटेन्ड अर्निंग्स है ना, रिटेन्ड अर्निंग उसके नाम में ही है। अर्निंग मतलब क्या? इनकम। रिटेन्ड मतलब क्या? रिटेन्ड। अच्छा, रिटेन्ड का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? रिटेन्ड का मतलब क्या? पैसा रिटर्न? नो, नो, नो। जमा किया हुआ, यस। रिटेन्ड को इस तरीके से हम समझते हैं, टू कीप समथिंग। अरे आपने किया होगा ना, आपने सुना होगा ना, नो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। ए देख, पागल जैसा बोल रहा है। अरे फिलिशा, बेटा आपने इसके अंदर सुना है ना, आईपीएल के अंदर प्लेयर रिटेन्ड किया, प्लेयर रिटेन्ड किया, रिटेन्ड, ये वर्ड सुना है कि प्लेयर रिटेन्ड किया है? तो रिटेन्ड मतलब क्या? जैसे विराट कोहली को रिटेन्ड किया, तो विराट कोहली को रिटर्न थोड़ी कर दिया, उसको अपने पास रखा है। तो रिटेन्ड का मतलब कीप समथिंग। तो इनकम में से हम लोग क्या जमा करके, हम लोग क्या रखते हैं इनकम में से साइड? तो क्या रखते हैं? सेविंग्स रखते हैं अपना। क्या रखते हैं? अपना सेविंग रखते हैं। जो भी इनकम है उसमें से सम पार्ट साइड में निकाल के रख देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेविंग। तो कंपनी भी जब ऐसा सेविंग करती है, जब कंपनी ऐसा सेविंग करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। हाँ जमीन, आया जमीन, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ए जमीन, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, वापस से तो गलती कर रहे हैं। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है री इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट प्रॉफिट। जब प्रॉफिट को साइड में निकाल के रखा तो रिटेन्ड अर्निंग्स है, और वो रिटेन्ड अर्निंग को वापस से इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। समझा क्या जमीन? तो कुछ इस तरीके से, ये देख अभी तेरे को समझा भी देता हूँ मैं इधर पे। अभी प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट होने के बाद में दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। तो प्रॉफिट होने के बाद में कुछ पार्ट डिविडेंड को जाता है। किधर? डिविडेंड को। सर अभी डिविडेंड किसको मिलता है? तो शेयर होल्डर को मिलता है, बराबर है। फिर सम पार्ट कंपनी क्या करती है? रिटेन्ड अर्निंग्स में रखती है, रिटेन्ड अर्निंग्स में, बराबर है, रिटेन्ड अर्निंग्स में। अब ये रिटेन्ड अर्निंग को वापस से कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। किधर? कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तब इसको बोलेंगे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। समझा गया? तब इसको बोलेंगे फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अरे बेटा, बॉन्ड वगैरह का सबका मीनिंग अपने पास आगे है, हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, अपने चैप्टर में पूरा डिटेल में आगे, तो सब बताऊंगा मैं आगे। तब एक एक लाइन पढ़ेंगे अपन। ओके, चलो बच्चों, आज के लिए अपना इतना ही था। मिलते हैं अभी कल से। कल से अपना मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, मेन एक एक पॉइंट डिस्कस करने को स्टार्ट हो जाएंगे अपने। ठीक है, चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अभी कल के लेक्चर में। मोस्ट वेलकम बच्चों, ऐसे ही लेक्चर अटेंड करते रहो, ऐसे ही दिमाग चलाते रहो, मजा आता है लेक्चर के अंदर। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय, बाय बाय। सर आप गाना गाते रहो, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगा तो गाता हूँ। ओके चलो बाय।